देखो भैया, कक्षा 9वीं हिंदी विषय का रिवीजन टेस्ट है ना। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को सही विकल्प और खालिस्तान बता दिया था। अब इस वीडियो में आपको सही जोड़ी बताऊंगा, है ना। मैं अभी हल करते आ रहा हूँ, आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आते जा रहा हूँ, है ना। बहुत मेहनत लग रही है, मेहनत नहीं लग रही मतलब कि आप लोग को पूरा पूरा पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। मैं आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पर, है ना। पूरा 9वीं क्लास का पूरा चैनल है, 9वीं क्लास की पूरी पढ़ाई इस चैनल पर आपकी होती है। पढ़ाने से लेकर के पूरा पेपर बताने से लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताऊंगा A to Z। प्रश्न ओनली फॉर 9वीं क्लास के लिए, मगर स्पेशल 9वीं क्लास MP बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए, है ना। प्रश्न 3 क्या बोल रहा है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। पहला, गधे में गुणों की पराकाष्ठा है, ऋषि मुनियों सी। मतलब जो गधा होता है ना, गधा में ऋषि मुनि के जैसे गुण पाए जाते हैं। जैसे ऋषि मुनि शांत स्वभाव के होते हैं, उसी प्रकार गधा भी कैसा होता है, शांत स्वभाव का होता है ना। बहुत मजेदार पाठ है, इसको कभी पढ़ के देखना। 2 बैलों की कहानी है ना, उसमें दिया गया है। वाह। डांडा थोतला की ऊंचाई कितनी है, 16-17 हजार फीट ऊंचाई है। कितनी है, 16-17 हजार फीट ऊंचाई है। पखा पखी, पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष को देहाती भाषा में पखा पखी कहते हैं। कच्चे सकोरे, स्वाभाविक रूप से कमजोर। कच्चे सकोरे एक देहाती वर्ड है, अपन बोलते ना जिस हाल कच्चा सकोरा है। कच्चा सकोरा मतलब कि कैसा है, कमजोर है अभी, है ना। जैसे कि तुम लोग कच्चे सकोरे हो, तुम लोग थोड़े कमजोर हो, इसलिए मतलब कि तुमको पेपर बताने की जरूरत पड़ रही है ना। अब लेकिन देखो दोस्तों, अभी तो तुम लोग देख के लिख ले रहे हो, लेकिन वार्षिक परीक्षा में आप लोग की परीक्षा स्कूल में होगी, उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। और हम पूरी तैयारी करवाते हैं, हमारी जो पूरी टीम है आपको पूरी तैयारी करवाती है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, भारती शेर 9th, BHARTI भारती शेर 9th। अगला है सूरज का ब्याह। सूरज का ब्याह के लिखा कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है। रामधारी सिंह दिनकर जी है। मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उत्तर एक वाक्य में उत्तर देना है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भया हूं विदेह विदेह विसेखी। में कौन सा अलंकार है, तो माँ 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 माँ, मूर्ति में भी माँ, मधुर में भी माँ, मनोहर में भी माँ। अरे माँ माँ, जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार, जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है बच्चा। कोई 2 महाकाव्य और महाकाव्यकारों के नाम लिखिए। तो पहला महाकाव्य रामचरितमानस। रामचरितमानस इसको किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचरितमानस महाकाव्य किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखी है ना। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी ने लिखे, चंद्रवरदाई। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखे। अगला, मिजमान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है। भैया मिजमान कहानी ये तुम्हारा ब्रिज कोर्स का है ना, ब्रिज कोर्स का टॉपिक है ये। मिजमान कहानी बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी लोक भाषा में लिखी गई है। अरे बुंदेलखंडी, एक बुंदेलखंडी गाना भी है ना। अरे ढीमराज जी ने फेंक दो जाल, फंस गई जल मछली। ये कौन सी भाषा है आपकी, बुंदेलखंडी लोक भाषा है, बुंदेलखंडी, बुंदेलखंड है ना। मिजमान कहाँ में लिखा गया है, बुंदेलखंडी लोक भाषा में लिखी गई है। अब कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते हैं। कवि रसखान जी का जन्म मुस्लिम समुदाय में हुआ था, लेकिन मुस्लिम समुदाय होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहुत भक्ति की है। तो कवि रसखान जी जो थे ना, वो गोवर्धन पर्वत, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में उठाया था, उसका अंश बनना चाहते थे। क्योंकि जब गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठाए थे, है ना, और ब्रज में गोपियों की रक्षा की थी और ग्वालों की रक्षा की थी, तो उस गोवर्धन पर्वत का अंश कौन बनना चाहते, रसखान। इसका उत्तर आएगा, कभी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है, क्योंकि इंद्र के प्रकोप और क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठाकर श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनकर कभी श्री कृष्ण से जुड़ाव महसूस करता है। मैं आप लोगों को इसको इसलिए समझा रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता भी सकता था, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इस पेपर से वार्षिक परीक्षा में, ये तो अर्धवार्षिक परीक्षा, लेकिन वार्षिक परीक्षा में भी इस पेपर से आपको वार्षिक परीक्षा में 50 से 60 नंबर का आएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसी के आधार पर आपके वार्षिक परीक्षा होगी, है ना। और उसमें आपको बिना देखे लिखना है, इसलिए आपको पेपर याद करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये वाला पेपर समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पेपर पूरा याद करना पड़ेगा, वार्षिक परीक्षा में इसका आएगा।
अगला होता है निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो निरापद सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता। कोई आपको मारे पीटे, आप सहन करते जाओ और उसके खिलाफ आप कुछ भी ना बोलो, उसको हम बोलते हैं निरापद सहिष्णुता। निरापद सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता।